हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न विज्ञान से संबंधित होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक की थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो मेरे भाई, आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से चिप्स खरीदने जाते हैं तो चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज़्यादा गैस भरी होती है। तो वो गैस कौन सा होता है मेरे भाई? वो गैस होता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा है? नाइट्रोजन गैस, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? तो जो चिप्स होता है वो आलू का बना होता है और आलू जो है सड़ ना जाए, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए, यानी कि आलू का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ना हो जाए इसके लिए, ठीक है, हम कुछ ऐसे गैस को मिलाते हैं जो कि इन आलू के साथ रिएक्ट ना करे, यानी कि गैसें या तो इनर्ट हों या फिर कम एक्टिव हों, ठीक है, ज़्यादा सक्रिय गैसेस ना हों। तो मेरे भाई, आप इस ऑप्शन में देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी कम क्रियाशील गैस है, इसलिए नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट में भरना प्रीफर किया जाता है। आई थिंक कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई, सबसे पहले समझते हैं अयस्क होता क्या है। तो जब कभी भी किसी धातु को प्राप्त करना होता है तो हम धरती के अंदर से पहले उसको खोद कर निकालते हैं, ठीक है। तो जब धरती के अंदर से हम खोद कर निकालते हैं तो उससे कहते हैं खनिज। और मेरे भाई, ऐसे खनिज जिसके अंदर किसी विशेष धातु की अधिक मात्रा हो और उसमें से धातु निकालना भी आसान होता है, तो ऐसे खनिज को हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है। अब जब अयस्क आपने निकाला है धरती से खोद करके, तो उसमें रेत, मिट्टी, कुछ ऐसी अशुद्धियां मिली होती हैं, तो मेरे भाई इन अशुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे भाई, पित्त जो होता है वो बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। लेकिन पित्त का जो स्टोरेज है, यानी पित्त जो है बना यकृत में और स्टोर जो हुआ है, ठीक है ना, स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है पित्ताशय में। तो याद रखिएगा कि पित्त बनता है यकृत में, लेकिन वो रखा कहाँ जाता है? पित्ताशय में रखा जाता है, ठीक है। अब एक ऑप्शन है हमारे पास अग्न्याशय। बात करते हैं अग्न्याशय की। तो अग्न्याशय से मेरे भाई इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज की बीमारी होती है। किसकी मेरे भाई? डायबिटीज की, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ केवल शब्द लगा है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से। किससे बनता है? अवतल लेंस से। अब बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस से मेरे भाई रियल इमेज ही बनता है, यानी वास्तविक ही बनता है। और क्या बनता है? और इमेजिनरी, यानी काल्पनिक भी बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मेरे भाई, पाचन की क्रिया जो होती है पूर्णतया जाकर छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है? तो पाचन की क्रिया जो शुरुआत होती है, ठीक है, ये होती है हमारे माउथ से। हम जैसे ही खाना खाते हैं, जैसे ही हमारे मुंह में खाना रखा जाता है, ठीक है, तो दांत हमारे चबाते हैं, वहीं से खाने को तोड़ा जाता है और उस चबाए हुए भोजन में लार मिलता है, जो कि लार ग्रंथि से निकलती है और वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो यानी कि शुरुआत होता है मेरे भाई कहाँ से? माउथ से। और ख़त्म कहाँ होता है? छोटी आंत में ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? कहने का मतलब कि पौधे का ऐसा कौन सा अंग है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को
ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पौधे का होता है मेरे भाई क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक, बाकी बात करें हम जायांग की, ठीक है, जायांग की, वर्तिकाग्र की और किसकी, अंडाशय की, तो ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों पौधे के फीमेल पार्ट हैं। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है एक लिंगी पुष्प क्या है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प उन पुष्प यानी उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, मतलब मेल फीमेल में से कोई एक होता है, उनको हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है पपीता। आपने गाँव में चीज़ों को बहुत अच्छे से सुना होगा कि जो पपीता लगाया जाता है तो कहा जाता है कि पपीते को, ठीक है ना, 2-4 ठो लगा दो एक साथ। 2-4 पपीता लगाने का मतलब है कि इनमें फरने का चांस, इनके फल को लेने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वजह ये होता है कि पपीता हमारा एक लिंगी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है, या तो इस पे मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो जब 3-4 ठो लगे होंगे तो कोई ना कोई मेल होगा, कोई ना कोई फीमेल होगा, तो इससे जो है पॉलिनेशन की क्रिया अच्छे से होगी, जिसकी वजह से इसमें फल अच्छे से लग पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। बाकी ये तीनों जो हमारे हैं भाई, ये हैं द्विलिंगी। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही पार्ट पाए जाते हैं। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मेरे भाई जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा। ठीक है, आइए बात करते हैं वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया। तो वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था मेरे भाई, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इस बात को याद रखिएगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो ये दिया था, ठीक, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। ठीक है, तो मेरे भाई हम देखते हैं कि एम्पियर और सेकंड किस चीज का रिलेशन है। होगा जो करंट होता है, ठीक है, जिसे हम आई से दिखाते हैं, करंट हमारा Q/T होता है। ठीक है, यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं करंट, यानी धारा। ठीक है, तो ये जो आवेश है जिसको हम क्या बोल दिए हैं, इंग्लिश में चार्ज बोल दिए हैं। ठीक है, तो Q क्या है, चार्ज है। अगर यहाँ से देखें तो Q इज इक्वल टू मेरे भाई क्या हो जाएगा, I/T। ठीक है, I क्या है, I करंट है, और इससे जो है करंट का जो मात्रक होता है होता है एम्पियर। क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर। और टी जो है ये समय है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आपको दिख रहा होगा कि जो एम्पियर और सेकेंड, ठीक है ना, जिसका मात्रक है वही मात्रक हमारे चार्ज का होगा, यानी क्यू का होगा। यानी क्यू हमारा भी क्या है, आवेश है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आप इस रिलेशन को समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है। तो मेरे भाई विद्युत धारा को नापने का काम हम किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। किससे करेंगे, अमीटर से। ठीक है,